देश में आग लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये खूब प्रयास करते रहते हैं कैसे देश में आग लगे। इसकी शुरुआत हर जगह पर, हर डाल पर चिड़ियाँ बैठी है, हर डाल पर। बिहार सरकार जब नई गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी। उन्होंने रामायण पढ़ा। आपने देखा दूसरे मंत्री हैं राजद की हैं, लेकिन जदयू के सौजन्य से 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। एक सोची समझी साजिश आग लगाने के लिए बेहतर उपाय। फिर यहाँ से चला गया उत्तर प्रदेश, खूब तीखा व्यंग हुआ जदयू और राजद में, और दोनों पार्टी मिल करके बिहार को। इसके पहले बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना के लिए हम बेचैन हैं, जातिगत जनगणना के लिए हम बेचैन हैं। राजद ने भी कहा हमारा तो इतिहास ही है, हम शुरू से ही जातिगत जनगणना के लिए बेचैन हैं। प्रधानमंत्री ये वही जदयू की सरकार है जो कोरोना वाले से मरने वालों को मुआवजा नहीं मिला, उसकी संख्या भी नहीं बताए, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए रामायण पर अपना बयान देने के लिए। और फिर बिहार से गया उत्तर प्रदेश रामायण पर बैन लगाओ। और फिर मोर्जा जी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से प्रमोट की, पार्टी में महासचिव का पद दिए, और भी बोले हम शूद्र हैं। लेकिन आग लगाने के लिए कैसे कैसे लोग हैं। फिर नुपुर शर्मा जी आ गए। उसके पहले नुपुर शर्मा जी ने मोहम्मद पैगम्बर पर बयान दे दिए। ये जो आग लगा, कितने घर जल गए, कितने लोग मर गए, उनको बाल बांका भी नहीं हुआ। नुपुर शर्मा जी को बाल बांका भी नहीं हुआ। फिर पश्चिम बंगाल के माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही बयान दे दिए। और उसके बाद अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, आज 10 दिन भी नहीं हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के बीच में बैठ करके अपना उनके लिए कितनी योजनाएं चलाई है। आदि समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान सबों के साथ बैठकर, महिलाएं सबों के साथ बैठ कर के कितनी योजनाओं का लाभ दिए, एक अपनापन दिखाए। लेकिन उस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत उन्होंने काम किया, उसको फेल करने के लिए शुक्ला जी ने अपना पासा फेंक दिया। आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पर, आदिवासी युवक पर अपना कुकृत करके दिखा दिए। हम देश में जिहाद के 1 लाख रूप हैं। जिहाद फैलाने के लिए, जातिगत हिंसा फैलाने के लिए अनेक तरह का रूप है, अनेक तरह का रास्ता है। जैसे बिहार से यह निकलता है, जातिगत जनगणना हमारा है, जातिगत जनगणना करना होगा, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। हाँ, रामचरितमानस पर बैन करो। ये और शुक्ला जी ने, नुपुर शर्मा के बाद शुक्ला जी ने अपना, लेकिन
देश में जिहाद बढ़ रहा है, इस पर कहीं बोलेंगे। ये होता है। चंद्रशेखर एक संगठन के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उनको 3-4 लड़के ने गोलियों से मारने का प्रयास किया। शरीर में गोली छूते हुए निकल गया। जब 3-4 लड़के गोली मारने के लिए आएंगे तो गोली नहीं मारी जाएगी, गोली नहीं मारी गई, गोली सट के निकल गया। यह जातीय उन्माद फैलाने के लिए, ये समाज को बांटने, लड़ाई लगाने के लिए बेचैन हैं ये लोग। किस प्रकार से हम समाज को, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे मध्य प्रदेश के शुक्ला जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी को गोली चलाने वाले हों, चाहे बिहार सरकार के दोनों घटक जदयू और राजद, जातिगत जनगणना, रामचरितमानस और ये सारी घटनाएं सोची समझी साजिश है। हमारा वोट बैंक कैसे सुरक्षित है और हम चर्चा का विषय कैसे बने। हमको तो कोई काम है नहीं, हम सरकार चलाने में फेल हैं, तो हमको किसी न किसी प्रकार, जो इनका राजनीतिक पतन, जैसे नुपुर शर्मा जी का, ये राजनीति में नहीं है। राजनीति में आने के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ काम करेंगे, तब तो हम चर्चा में, राजनीति में आएंगे। मौर्जा जी उत्तर प्रदेश में, वे पहले उप मुख्यमंत्री थे, योगी जी की सरकार में बढ़िया मंत्री थे। आज वे बैठे एक MLC हैं, वह भी समाजवादी पार्टी के सौजन्य से। तो उन्हें, जब बेरोजगार हैं आप, तो आपको कुछ दे दिया जाता है काम। तो रामायण पर बोलिए, वहाँ पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत के साथ झगड़ा भी हुआ था, मारपीट भी हुआ था, यह भी आप देखे थे। तो ये समाज में ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो किसी न किसी प्रकार से समाज को विद्वेष, समाज में विद्वेष फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। मोदी जी अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, आदि समाज के बीच में बैठ करके मोदी जी ने उनका दुख सुना, अपना दुख सुनाया। और भाजपा और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें आदिवासियों के लिए कितना, यहाँ तक भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राष्ट्रपति भी तो आदिवासी ही हैं। कितना अच्छा प्रेम सौहार्द वातावरण पैदा किए मोदी जी ने। लेकिन शुक्ला जी ने, और वे भाजपा के हैं, कुछ लोग यह भी कह सकते हैं नुपुर शर्मा भी भाजपा की है। नहीं, ये भाजपा के हैं, ये हैं कांग्रेस का। भाजपा के भी हैं, तो इनके दिल में मोदी जी का प्लान कैसे फेल हो, इसके ऊपर मथा है इन लोगों का। मोदी जी अभी मध्य प्रदेश में भाजपा मिलन समारोह किए और वहाँ पर आदिवासी मिलन समाज, आदिवासी के सम्मेलन में मोदी जी ने अपना विचार व्यक्त किए, उनके साथ खाना खाए और आपसी प्रेम, उन्होंने यह इतना तक कह दिए, आदिवासी ही तो भारत के राष्ट्रपति ही हैं। लेकिन कुछ लोग इस मोदी जी और आदिवासी दोनों के बीच में जो एक आपस पारस्परिक प्रेम बढ़ रहा है, जो सौहार्द बढ़ रहा है जो देश में, तो उसको तोड़ने के लिए शुक्ला जी पैदा होते हैं। देश में जिहाद नहीं फैलता है तो नुपुर शर्मा जी पैदा होते हैं। नुपुर शर्मा जी का बयान आता है, ये देश में होते रहता है। और अगर आप आपस में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसके लिए बिहार सरकार, जदयू राजद की सरकार, जातिगत जनगणना, रामचरितमानस पर बेन को, फिर 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का विद्वेष, इस प्रकार का राजनीति करने के लिए, जब आपका सोच छोटा होगा, जब आपकी राजनीति छोटी होगी, जब आपको, क्योंकि आप तो घोटाला के मास्टर हैं, आप तो घोटाला जानते हैं,
हर बिहार सरकार में हर विभाग में घोटाला ही घोटाला है, घोटाला तो घोटाला है। आपने देखा न, अगवानी भागलपुर में एक ही पुल 2-2 बार गिरा, एक ही पुल 2-2 बार गिरा, और अभी अब उस पर FIR नहीं हो, बिहार सरकार को गिरफ्तारी नहीं हो, बिहार सरकार को किसी आंच नहीं। इसलिए अब सुशील मोदी के सहारे केंद्र सरकार से संपर्क करने में बिहार सरकार लगी हुई है। तो हम घोटाला करें, हम बिहार सरकार को लूटें, बिहार में जातीय उन्माद फैलावें, लेकिन हमारा राजनीति किसी प्रकार से सुरक्षित है। राजनीति सुरक्षित हो सकता है, राजनीतिक आपका चल सकता है, राजनीति आपका, लेकिन कितनों में लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। चाहे शुक्ला जी हो मध्य प्रदेश में जो अपना विभत्स कारनामे करके दिखाए, चाहे चंद्रशेखर जी पर गोलियां चलाने का प्रयास किए, चाहे नुपुर शर्मा ने जिहाद पैदा करने का काम किए, और चाहे पश्चिम बंगाल के मंत्री जी ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति पर बयान दिए थे ये देश के, और चाहे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना 100 में 90 हमारा है, रामचरितमानस पर बैन कहो, रामचरितमानस पर, इस तरह के तत्व बिहार ही नहीं पूरे भारत में है। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऐसे लोग इक्के दुक्के मिल जाएंगे जो आपके समाज में, आपके गांव, घर, जिला, राज्य में इस प्रकार का विद्वेष पैदा करने चाहते हैं और अपना आग लगा करके अपना कोने में बैठ जाते। नुपुर शर्मा ने कहाँ कुछ हुआ, वो तो भाजपा से, केंद्र सरकार से सुरक्षा हमको चाहिए, न्यायालय भी सुरक्षा दिया, क्योंकि बेचारी बहुत बड़ा काम की थी, सुरक्षा मिल गया, लेकिन भाजपा से चाहती थी कि हमको बड़ा पद भाजपा दे दे, इसलिए उसने आग लगाई थी बहुत सोच समझ के। शुक्ला जी भी कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं, इसका काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्लान को फेल करने के लिए, उनका जो आदिवासी प्रेम है उसको तोड़ने के लिए शुक्ला जी ने यह काम किए, जो घृणित नहीं है, यह आलोचना के सिवा, और इन्हें इसकी सज़ा होनी चाहिए। वैसे FIR हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई, हरिजन एक्ट के तहत न्यायालय जमानत दे सकता है। जब तीस्ता मामला में शीतलबाग में सुप्रीम कोर्ट रात के अंधेरे में 3-3 सदस्य खंडपीठ जमानत दे सकता है, तो शुक्ला जी को भी जमानत मिल, जब रिया चक्रवर्ती जी को जमानत मिल सकता है, जब लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को जमानत मिल सकता है, तो इनको जमानत मिल जाएगा। उन लोगों के लिए तो न्यायालय खुला हुआ है। तीस्ता मामले में शीतलबाग में के लिए न्यायालय खुला न, जमानत मिला न, तो आप अपराध कीजिए, आपको न्यायालय में जमानत मिल जाएगा। लेकिन आग लगाते रहिए, लेकिन आग पूरा लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा आप आग लगाने वालों का भी घर जल जाएगा। यह बात आपको सोचना पड़ेगा। और इस तरह का जो बयान देने वाले हैं उसकी मैं आलोचना नहीं करता हूँ, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। थैंक्स।